बड़ा फैसला भारत सरकार का, काफ़ी देर से इंतज़ार था इस फैसले का और आखिरकार आज के दिन वो फैसला ही गया। फैसला है सीबीएसई 12वीं कक्षा के रिज़ल्ट का और वेट हो रहा था कि क्या एग्ज़ाम होंगे, रिज़ल्ट आएगा, किस तरह से ये प्रोसीजर चलाया जाएगा, क्योंकि पैंडमिक जो है कोविड का वो अभी चल रहा है। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं आ रही थी, ना ही कंट्रोल में आ रही थी और अभी भी देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। हालांकि अगर देखा है कुछ राज्यों में अनलॉकडाउन कर दिया गया है, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है कि 12वीं की परीक्षाएं, जो बची हुई परीक्षाएं हैं, वो हो पाए। अप्रैल महीने की बात की जाए तो अप्रैल महीने में ही अभी 3 से 4 एग्ज़ाम ही सीबीएसई के 12वीं कक्षा के हुए थे और सिचुएशन काफ़ी हाई हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा केस सामने आ रहे थे और सुरक्षा लिहाज से उसी वक्त एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिए गए थे। और देखा जा रहा था कि आने वाले समय में अगर सिचुएशन कंट्रोल में होती है, जायज़ा लिया जाएगा, क्या स्थिति बनती है, उसके हिसाब से ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या 12वीं कक्षा सीबीएसई के एग्ज़ाम होंगे तो किस तरीके से होंगे और अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो फिर क्या किया जाता है। और आखिरकार वो आज फैसला ले लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी की आज मीटिंग हुई, शाम को कुछ देर पहले ही ये मीटिंग हुई और उसमें बड़े बड़े जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो भी उसमें थे और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है और वही हुआ। आखिरकार 12वीं कक्षा के सीबीएसई के जो एग्ज़ाम हैं, जो बचे हुए एग्ज़ाम थे, अब उन्हें कैंसिल कर दिया गया है। अब ये देखा जाएगा, एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जो भी अभी मिनिस्टर्स हैं, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो और सीबीएसई के जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे मिलकर एक चार्ट बनाया जाएगा कि आखिरकार रिज़ल्ट जो है वो किस तरीके से निकाला जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम्स के बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट जो थे, अभी 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम उनके होने बाकी थे। अब ये देखा जाएगा कि क्या ओवरऑल जो उनके एक साल का जो भी क्राइटेरिया रहता है, क्या उस पर डिसाइड किया जाता है, जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उस पर डिसाइड किया जाता है, या कुछ और इस चीज़ को निकाला जाता है। ये सारी उम्मीदें अब देखी जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल राहत की बात 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये है। उनके अभिभावकों की बात की जाए तो उनके लिए भी राहत की बात है। टीचर्स की बात की जाए तो उनके लिए भी राहत की बात है कि भारत सरकार ने सुरक्षा लिहाज देखते हुए, क्योंकि छात्रों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी और बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे जिनके एग्ज़ाम होने थे। पूरे भारत में एग्ज़ाम होता है, सीबीएसई की बात की जाए तो पूरे भारत में एक साथ ही एग्ज़ाम होते हैं कि एक डेट डिसाइड की जाती है, एक डेट शीट निकलती है और अलग अलग जगह पर उनका वेन्यू डिसाइड किया जाता है कि एग्ज़ाम कहाँ पर होगा, उसी हिसाब से एग्ज़ाम कंडक्ट भी किया जाता है। और आज जो मीटिंग हुई उसमें यही रिज़ल्ट निकाला गया। जो मीटिंग में जो भी उनकी बातचीत रही, मेन मुद्दा यही था कि छात्रों की सुरक्षा ही अहम मुद्दा था, क्योंकि पैंडमिक का दौर अभी भी चल रहा है, पैंडमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की मार अभी भी पूरे देश पर पड़ रही है। रोज़ बरोज़ आप देखें तो अगर पूरे भारत की बात की जाए तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो आज जम्मू कश्मीर में भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा केस सामने आए हैं। कंट्रोल तो हो रहा है, रिकवरी रेट भी हाई आ रहा है। अगर जम्मू कश्मीर में बात की जाए पिछले 24 घंटे में तो 1800 से ज़्यादा जो है वो कोविड के केस पॉजिटिव आए हैं। और उसके साथ अगर बात की जाए पूरे रिकवरी रेट की जम्मू कश्मीर में, तो वो भी काफ़ी अच्छा आया है, यानी कि डबल के करीब जो है वो रिकवरी रेट भी आया था। कल भी हमने यही खबर आपको दिखाई थी कि रिकवरी रेट भी अच्छा रहा है। लेकिन अभी बात यह है कि सीबीएसई जो 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम है फ़िलहाल कैंसिल कर दिए गए हैं अभी, क्योंकि ये चीज़ें देखी गई हैं कि छात्रों में काफ़ी ज़्यादा मानसिक तनाव हो रहा था कि क्या एग्ज़ाम होंगे, किस तरीके से होंगे और तैयारियां कब तक हम करके रखें। क्योंकि अगर एक साथ एग्ज़ाम हो जाते तो शायद वैसा नहीं होता। अगर सिचुएशन ठीक होती तो छात्रों ने उसी तरीके से अपने परीक्षा की तैयारी की थी, अपना एग्ज़ाम की तैयारी की थी और वो मेंटली उस वक्त प्रिपेयर भी थे। लेकिन जिस तरह से कैंसिल हुआ और ये डिसाइड किया जाया था कि डेट कब दोबारा निकाली जाती है, डेट शीट निकाली जाती है, किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे, और छात्र भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा इसका असर पड़ता है कि क्या हम किस तरीके से एग्ज़ाम देंगे, क्या पढ़ाई, क्या रोज़ उसी चीज़ को रिपीट करते आना, और उसमें काफ़ी ज़्यादा छात्रों को तनाव हो जाता है। उसके साथ साथ अगर उनके पेरेंट्स की बात की जाए तो उनकी भी मानसिक स्थिति सेम रहती है, क्योंकि अगर बच्चों पर असर होता है इन चीज़ों का तो पेरेंट्स पर भी आप समझ सकते हैं कि डायरेक्टली असर जो है पेरेंट्स पर भी होता है। और साथ में उनके टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा जो थे इसी चीज़ में थे कि अगर एग्ज़ाम होता है तो किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, क्या चीज़ें की जाएंगी कि एग्ज़ाम होगा, क्योंकि टीचर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। लेकिन आज वो प्रेशर रिलीज़ कर दिया है भारत सरकार ने। प्रधानमंत्री जी की जो बैठक हुई उसमें ये प्रेशर रिलीज़ कर दिया गया और सीधे तौर पर कहा गया है कि अब आप एग्ज़ाम नहीं देंगे
उससे आपका छुटकारा मिल गया है। 12वीं कक्षा के सीबीएसई के जितने भी छात्र हैं उनको छुटकारा मिल चुका है। अब जो रिज़ल्ट आएगा उसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी। अब देखते हैं कि किस तरह से रिज़ल्ट निकाला जाता है, देखने वाली बात होगी। हालांकि राहत की बात है, कैंसिल हो चुका है, लेकिन ये एक पड़ाव होता है आपके आगे की ज़िंदगी को तय करने के लिए। 12वीं एक ऐसी स्टेज है जिसके बाद आपको कॉलेज में जाना है, कौन सा फील्ड लेना है, या फिर जिस फील्ड में आप हैं 12वीं में उसी फील्ड को आगे बढ़ाना है। इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, मेडिकल साइंस की तरफ जाना है, या फिर बीबीए या कोई और कोर्स आपको लेना है। कोई आजकल, क्योंकि आजकल इतने कोर्सेज आ चुके हैं, अलग अलग कोर्स हैं, छात्र किसी भी कोर्स में जा सकते हैं। और ये पहला पड़ाव रहता है छात्रों के लिए आगे जाने के लिए। उनकी पूरी लाइफ यहीं से डिसाइड होती है। अभी छात्रों को भी देखना होगा, एग्ज़ाम बेशक कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन जो एक जज्बा रहता है पढ़ाई की तरफ, एक जुनून रहता है, उसे ज़रूर कायम रखिएगा। और ये जो पिछला एक साल रहा है उसी चीज़ को देखते हुए ये फ़ैसला लिया गया है। हालांकि अभी भी देखा जाए तो आने वाला समय अभी भी वैसा ही चल रहा है, सिचुएशन अभी भी वैसी ही बनी हुई है। कोविड के केस अभी भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। हालांकि वैक्सीन का प्रोसेस भी चल रहा है, लेकिन केसेस को भी कंट्रोल करना है। ये पिछला साल तो पैंडेमिक में गुजर गया, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, और अभी भी वैसी ही सिचुएशन चल रही है कि ऑनलाइन क्लासेस ही बच्चों की चल रही है। जो अभी 12वीं कक्षा की तरफ बढ़े हैं, जो 11th क्लास में थे, जो 12th क्लास में आए हैं, वो अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते चलिए, क्योंकि अभी ये पैंडेमिक का सिचुएशन जो चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस बेशक हैं, लेकिन क्या पता आने वाले समय में आपके एग्ज़ाम हो और ऑफलाइन ही हो। इसलिए पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और जो अभी कैंसिल जिनका एग्ज़ाम हो चुके हैं वो आगे की अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि रिजल्ट आपके आने वाले समय में निकल ही जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। नमस्कार।